हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरिओम तत्सत। ओम नमोस्तुवनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरोभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। आओ प्यारे जीवात्माओ, थोड़ी सत्संग चर्चा कर लें जो प्रत्येक प्राणी के लिए विशेष आवश्यक है, बल्कि मनुष्यतर प्राणियों के लिए, कीड़ी मकोड़े पशु पक्षी पेड़ पौधे सबके लिए सत्संग चर्चा अति आवश्यक है। आज दिन शुक्रवार है और लगते भाद्र की चौथ तिथि है, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 7 अगस्त सन 2020। प्यारे बहन भाइयों, वैसे तो जो भगवान के शरण में रहते हैं सदा ही आनंदित रहते हैं, कण कण में भगवान नजर आते हैं उन्हें तो, लेकिन वो तो स्थिति बहुत ऊंची है। हम और आप साधारण प्राणी हैं, संसारी माया मोह में व्यस्त हैं। हमारे जैसों के लिए ये जो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, ये विशेष उपलब्धियों से भरी हुई है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप हैं और हम भी निकांश प्रेम स्वरूप ही हैं, लेकिन हम खुद को भूल गए। इस शरीर में अहमता ममता होने के कारण हमारी ऐसी हानि हो रही है जिसका पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी हानि है हमारी शरीर में, हमारी अहमता ममता मेर हो रही है घर परिवार में, और धन धान्य में, प्रॉपर्टी में बहुत ही ज़्यादा हमारी मेर हो गई है। ये भगवत चरणों से दूर होने के लक्षण हैं। और जब तक ये प्राणी भगवत चरणों से दूर रहता है, अर्थात भगवान को भूला रहता है, इससे कोई भी शुभ कर्म नहीं बनता। अगर ये करता भी है कोई शुभ कर्म, तो रजोगुण तमोगुण की प्रधानता में करता है, दिखाने के लिए, जिसका फल इसे प्राप्त नहीं होता। और फिर पता नहीं कितनी कितनी उल्टी सीधी बातें प्रचारित करता है। अरे भाई कलयुग है, इसमें कहाँ अच्छे कर्म हो, हमें भगवान के कहाँ दर्शन हो सके, हम इतने अच्छे काम कर रहे फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। ये इस प्रकार की अनुपयुक्त, अनघड़ और अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं लोग, इनमें कोई दम नहीं है। आइए जितनी देर हम आपस में मिलकर भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करेंगे और विशेषकर इनके भक्तों की चर्चा करेंगे, तो उतना ही हमारा समय सदुपयोग में जाएगा और उतने हमारे हृदय के कलमश धोए जाएंगे। साबुन और सरफ पाउडर से जैसे गंदे कपड़े साफ होते हैं, तो ऐसे ही हमारा अंतःकरण भी भगवत चर्चा करने से, भगवत चिंतन करने से निश्चय ही साफ हो जाता है। और फिर पहचान देखें, पहचान करें, जब हमारा हृदय कल्मश रहित होकर पवित्र हो जाता है, तो फिर हमें सब जगह भगवान ही भगवान नजर आते हैं। ये पहचान है। हमें किसी की निंदा करने का मन नहीं होता, क्योंकि भगवान के गुण आने लगते हैं हमारे में धीरे धीरे। जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हम उनके लिए भी भला सोचते हैं। जो ताको कंटे बोवे ताही बोई तू फूल, ताको फूल के फूल है वो आंखों है त्रिशूल। चूंकि भगवान के यहाँ सबके खाते अलग अलग हैं, न कोई पिता है न कोई माता है भगवान के यहाँ, न कोई भाई है न कोई पति न कोई पत्नी, सबके व्यक्तिगत खाते हैं। और जैसा कोई करे उसके खाते में रिकॉर्ड हो जा। बल्कि चिप है सबके हृदय में, एक एक चिप है प्राकृत, जिसमें हम जो खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। इस रिकॉर्ड के अनुसार ही अगले जन्म का निर्माण होता है। इस पर थोड़ा सा प्यार से, गहराई से चिंतन करें और तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण में स्थिति कायम करें। सतोगुण भोजन करने की प्रार्थना करें प्रभु से। सबके भोजन के दाता यही हैं, एक दूसरे के द्वारा
यही सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। ये इनकी महिमा है प्रभु की। तो इसलिए भोजन सात्विक करें, विचार शुद्ध रखें, अच्छे लोगों के पास बैठें। जो सतोगुणी लोग हैं, जिनकी बुद्धि ईश्वरमय है, जो भजनी के लोग हैं, उनका ज़्यादातर साथ बरतें। और जो संसारी लोग हैं, माया से मोहित हैं, जिनकी भाषा भी अनर्गल है, उनसे बचने का प्रयास करें। लेकिन उनके प्रति घृणा का भाव ना हो मन में। कोई कितना ही गिरा गया है, कैसा ही मर्यादाहीन है, कैसे ही राक्षसी कर्म पर उतरा हुआ है, कैसा ही शराबी कबाबी हत्यारा है, उसके प्रति हमारे मन में एक रत्ती भर भी घृणा नहीं होनी चाहिए। अवसर मिले तो उसके लाभ के लिए उसे सुशिक्षा दें, अगर संभव है। नहीं संभव है तो वहाँ से उठकर चल दें, उनका साथ ना बरतें, उनकी बात सुनकर उससे प्रभावित ना हो। भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु इनका भी भला हो, मन ही मन में करें प्रार्थना, उन्हें सुना कर नहीं। इन्हें भी सद्बुद्धि दो, इन पर भी कृपा करो। ये हम सभी कृष्ण भक्तों का परम कर्तव्य है। और परमार्थिक प्रार्थना भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। अपने लिए कभी कुछ ना कहें, दूसरों के कल्याण के लिए कहें, दूसरे के भले के लिए प्रार्थना करें। जो दूसरों का भला करता है, भगवान स्वतः ही उसका भला करते हैं। ये सनातन धर्म के सूत्र हैं जो कभी खंडित नहीं होते। कैसा ही भयंकर कलयुग हो, सनातन धर्म, भक्ति, आत्मा, परमात्मा और सच्चे महात्मा, इन पर कभी युग का प्रभाव नहीं होता। इस बात को विशेष कर जाने। और जो कलयुग से प्रभावित हैं, महात्मा, साधु, संत, भक्त, जो दिखावे की भक्ति करते हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, उनसे सावधान रहें। उनका संपर्क ना करें, ना उनकी निंदा करें, ना संपर्क करें। उनके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इन पर भी दया करो। तो ये हम सबका कर्तव्य है। और अंत में मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभुदेव, इस विवेकवान समाज के जो सदस्य हैं और जो होंगे, जो हो चुके हैं, जो होंगे, उन सब पर आपकी विशेष कृपा हो। ये मेरी उनके कल्याण के लिए आपसे प्रार्थना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोग इसमें जुड़ें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसका प्रचार भी करें अपने मित्रों में, क्योंकि ये कल्याणकारी योजना है। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। आपकी प्रेरणा से जन कल्याण के लिए इस विवेकवान समाज का उदय हुआ है। तो इसलिए इसका जो सदस्य बनता रहे, उसी पर आपकी विशेष कृपा होती रहे, ये मेरी हार्दिक प्रार्थना है। और इस जन्माष्टमी पर इस विवेकवान सदस्यों को आपके दर्शन अवश्य हों, ये मुझे विश्वास है। ये प्रार्थना मेरी आप अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रार्थना जन कल्याण के लिए है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। हमारा फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35। ओम शक्राय नमः।